रोहित उर्फ संजू। थैंक यू। गुड, आई कॉल यू। ये रही तुम्हारी प्राची और ये रहे तुम्हारे पैसे। ओके बाय। मेरे 1000 रुपए? 1000 की जगह 11,000 ले लेना। हैप्पी? भाई ये बिपाशा बासु क्या मोटी आसामी निकली, सामने से पैसे ऑफर कर रही है। अच्छी बात है ना, पहले लक्ष्मी मिली फिर ग्रह लक्ष्मी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? भाई शादी मुबारक हो। ऋषि क्या कर रहे हो? वो मैं छोटे रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ। वो एक्चुअली मुझे छोटे रूम में रहना पसंद है, कंफर्ट साइज और कंफर्टेबल फील करता हूँ। इस वक्त झूठ बोलते हुए तुम बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहे हो, इसलिए मुझे सच बताओ, झूठ नहीं। वो शाहना अपने रूम को बहुत मिस करती है, पूरे दिन उदास बैठी रहती है और मैं नहीं चाहता किसी का दिल दुखाना, तो सोच रहा हूँ उसको उसका रूम दे दूँ। और प्राची और शाहना छोटे रूम में रहते हैं और मैं अकेला इतने बड़े रूम में, तो इसलिए मैं उसको उसका रूम दे दूँ और मैं छोटे रूम में चला जाऊँ। वो भी खुश, मैं भी खुश। तुम कितना सोचते हो दूसरों के बारे में। तुम इसलिए नहीं छोड़ रहे रूम क्योंकि वो चिढ़ती है तुमसे, इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि वो इस रूम को मिस करती है। दूसरों की इमोशंस को समझना बहुत अच्छी क्वालिटी होती है आजकल तो। अरे नहीं, आप सब लोग हो ही इतने अच्छे, मन करता है आप सबकी खुशी का ख्याल रखना। एक्चुअली ना एक बात पूछनी थी, मुझे नहीं पता कि मुझे पूछनी भी चाहिए या नहीं। हाँ, अगर मुझे अपनी फैमिली समझते हो तो आपको पूछना ही चाहिए। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे और प्रियंका के बीच में कुछ टेंशन है, जैसे तुम उसके सामने अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम दोनों के बीच में? मैं आपको जरूर बताता, पर वो कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब मेरा अतीत था। तो आई मीन इट्स ऑलराइट, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर कोई बात हो तो मुझसे बात कर सकते हो। आई एम हियर, ओके? थैंक यू। तुम जा रहे हो रूम खाली करके? हाँ, रूम खाली करके जा रहा हूँ, लेकिन कहीं बाहर नहीं, साइड में छोटे वाले रूम में। तो इसलिए तुम्हें पूरे दिन मुझे इस घर में देखना पड़ेगा। सो सॉरी, कुछ नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, जो हम दोनों के बीच में नोकझोंक हुई ना, प्लीज उसे भूल जाना, बस खुश रहना। और हाँ, ये रूम मैंने ना तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, सो एंजॉय, मस्ती करो अपने रूम में। बाय। नहीं, मीटिंग आप आज के लिए नहीं, कल के लिए रखें। आई एम बिजी टुडे, ऑलराइट? और मैं क्या, मैं बाद में फोन करता हूँ, आप मेरे को चला गया। ओह नो, ऐसे मत निकालिए, एक मिनट। डोंट स्क्रैच, ऐसे मत करिए, आंख लाल हो जाएगी आपकी। दिखाइए, आई विल हेल्प यू। कुछ क्या है शायद? डोंट स्क्रैच इट, डोंट स्क्रैच। आई लेट मी जस्ट ब्लो। बेटर? नो नो, नॉट रियली। अच्छा, लेट मी डू इट वंस मोर। Is it better now? Yeah. Thanks. Don't scratch. Yeah. याद है ना तुम्हें कि गणपति के दिन क्या हुआ था? क्या? मैंने जब अभी को बताया कि प्रज्ञा यहाँ पर आई हुई है, तो वो सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर उसे ढूंढ रहा था। तुम्हें एक बात बताऊं, जिस दिन अभी और प्रज्ञा एक दूसरे के आमने सामने होंगे ना, वो फिर से एक हो जाएंगे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। जैसे आमने सामने आएंगे ना, अगला पिछला सब भूल जाएंगे। उनका प्यार उन्हें वापस से एक कर देगा, उन्हें याद रहेगा तो सिर्फ उनका प्यार। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि
अभी सिर्फ प्रज्ञा के लिए बना हुआ है। किसी की किस्मत में क्या लिखा है ये कौन जानता है भाभी। मैं ये नहीं कह रही कि जो मुझे चाहिए मैं उसे पाके रहूंगी, लेकिन अगर दो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर वो साथ क्यों नहीं है? बताइए भाभी। किस्मत किस्मत डिसाइड करती है कौन किससे मिलेगा और कौन बिछड़ेगा। इस घर में मैं किसी का प्यार छीनने नहीं आई थी या किसी का घर बर्बाद करने। ऐसी नहीं हूं मैं, आप जानती ही मुझे। मैं जानती हूँ मीरा तुम्हें, पर अभी उसे तो नहीं पता है ना। उसे पता चलेगा तब क्या होगा? तब क्या होगा मुझे नहीं पता। मुझे डर ही नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जो चाह रही हूँ, जो कर रही हूँ, वो गलत नहीं है। मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जिससे मेरे दिल को अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, और इसके लिए मैं किसी की खुशी नहीं छीनूंगी। आप मुझे बताएंगी भी नहीं ना, तो भी मैं जानती हूँ कि प्रज्ञा मिस्टर मेहरा के लिए क्या है, क्या रहेगी। That's fine. दिशा, ये क्या कर, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम किसी और से प्यार करती हो? दी, मेरा दिमाग ही नहीं चला। उस समय जो मुंह में आया वो बोल दिया। मैं बस चाहती थी कि वो मुझे अकेला छोड़ दे। अब ये सब क्या है दी? अब क्यों जानना चाहते हैं वो मेरी लाइफ में? क्यों इन्वॉल्व होना चाहते हैं? मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं? इतनी फिक्र होती तो आलिया से शादी नहीं करते। दी, मैं आप जैसी नहीं हूँ, आप बहुत स्ट्रांग हो। वो सामने आते हैं ना तो मैं बहुत वीक फील करती हूँ, और मैं उनके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी कमजोरी का फायदा उठाए, बस। ठीक है, लेकिन इस ऋतिक को पता है तुम्हारे हो गई कार पार्किंग। पता है कितनी मुश्किल से मिली है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि टैक्सी लेके चलते हैं, गाड़ी से नहीं। कार पार्किंग तो नहीं ढूंढनी पड़ती ना। ओह सॉरी, एक्चुअली मुझे ना बीमारी है, मैं ना बहुत ज्यादा बोलता हूँ। और ये जो दिशा है ना, इसी ने इस बीमारी का पता लगाया। मैडम ने इस बीमारी का पता तो लगा लिया, लेकिन आज तक इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाई है ये। अब तुम्हारी डॉक्टर बनने का कुछ तो हर्जाना भुगतना पड़ना था ना इसको। जीते रहो, खुश रहो। नमस्ते। एक्चुअली दिशा ने आपके बारे में इतना कुछ बोला है ना कि अगर दिशा यहाँ पे नहीं भी होती फिर भी आपको झट से पहचान लेता मैं। झूठ बोलने की भी बीमारी है, ऐसे कैसे पहचान लेते? नहीं, एक्चुअली दिशा ने ना मुझे एक सेल्फी दिखाई जिसमें आप सब लोग हैं, और ऐसा तो लोग बोलते हैं ना कि आपके बारे में इतना कुछ सुना है, पहचान लेता, तो मैंने भी इसलिए बोल दिया। और इससे पहले कि मैं लेट हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप फोटोज में तो खूबसूरत लगते ही हो, लेकिन रियल लाइफ में आप और खूबसूरत लगते हो। थैंक यू। मेरी तारीफ नहीं की तो कोई बात नहीं, फिर भी पूछ लेती हूँ, चाय पियोगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे आपका घर काफी इंटरेस्टिंग लगा है। पहले मैं घर देखना चाहता हूँ, देख सकता हूँ? हाँ जरूर, और कहीं कोई खजाना दवा मिले ना तो मेरे को बताना। मजाक कर रही हूँ, आओ आते हैं। हाँ? अब गिरने की भी बीमारी है क्या? उठो उठो, आओ। मैं ठीक हूँ, मैं उठ जाऊंगा। अब सीनियर सिटीजन से मदद न लेने की भी बीमारी है, हा? चलो उठो, आओ। देखा आपने, अब बताओ ऐसे लड़के से कौन प्यार करेगा? दी, मैं तो चाहती हूँ ना पूरब जी इससे दोबारा कभी ना मिले। मिल गया तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला था, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। प्यार तो क्या दोस्ती के लायक भी नहीं है। दिशा, तुम भले ही उससे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है उसके मन में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। अरे दी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा ही है बेवकूफ। किसी भी रिलेशनशिप को आज तक उसने सीरियसली नहीं लिया है। आई थिंक वो तुम्हें लेकर सीरियस है दिशा, क्योंकि वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नो 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 नो, कुछ स्पेशल नहीं है।
बहुत इरिटेटिंग है। 2 मिनट और बात कर लोगे ना इससे, आप भी इरिटेट होके भाग जाओगे। ठीक है, हो सकता है मैंने ही जल्दी कंक्लूजन निकाल लिया, लेकिन फिर भी तुम सोच लेना इस बारे में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं सही हूँ। क्या सोचकर तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो? बहुत अच्छा तरीका ढूंढ निकला है किसी को तकलीफ देने का। पहले सामने से अच्छा फील करा, फिर पलटते ही दुखों के भंवर में ढकेल दो। खुद को इतनी तकलीफ मत दो कि मैं आई लव ऋतिक। चाहे चुप के इबादत कर लूं, कुछ भी मैं कर लूं तो क्यों सुनता ही नहीं। मेरा महरम मारे ताने, तेरा इश्क रहम ना जाने। कैसी सच्ची प्रीत लगा के भी तू कल्ला रह गया वे। टूटे टूटे दिल दिए धड़कन तुर तुर जावे कि तोड़ जावे कि होंदा प्यार। पीर फकीर भी किन्नी किताब पढ़ावे कि समझ न आवे कि होंदा प्यार। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे तो खुश होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। यही तो चाहता था ना मैं, बस मैं खुश रह क्यों नहीं पा रहा? क्यों मुझे बेचैनी से क्यों? अब कितनी देर तक मुझे ऐसे ही घूरने वाली हो? वो मैं घूर नहीं रही हूँ, मैं देख रही हूँ और समझने की कोशिश भी कर रही हूँ। मतलब दिमाग यूज कर रही हो? क्या मतलब? मेरा मतलब तुम सोच रही हो? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हें जितना बुरा समझा तुम उतने बुरे भी नहीं हो। मतलब थोड़ा बहुत हूँ। हाँ, अब थोड़ी बहुत बुराई तो सब में होती है ना। हाँ वो तो है, पर मैं उतना बुरा नहीं हूँ। ये कैसे पता चला? मेरे अंदर परसेंटेज मशीन है, तो उसी से पता चला कि तुम 90% बुरे आदमी नहीं हो। मतलब तुम्हें अपनी बातों का बुरा लग रहा है जो तुमने मुझे बोली? बातों का बुरा ज्यादा नहीं, बट थोड़ा सा। तो मैं ये समझू कि तुमने मुझे माफ किया। एक और बात बताऊं, तुम ना बच्चों की तरह ना बहुत जिद्दी हो। आराम से। सॉरी। तुम्हारा फोन बज रहा है, एक सेकंड। परसेंटेज का तो पता नहीं, पर मेरे कान बजते हैं। लो बात करो। तुमने क्यों फोन उठा लिया? अब उठा लिया तो बात करो। लो। हेलो, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? अरे पहले हाथ तो पोंछ लो तुम। कोई भी तो नहीं। मुझे नाम बताओ इसका। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? इस पर कुछ भी हो जाए ऋषि, मैं हारूंगी नहीं। इस पर गेम भी मेरी होगी और तुम भी। कौन था? तुम बात करने के बाद इतना परेशान से क्यों हो गए हो? कोई भी नहीं, मैं हैंड वॉश करके आता हूँ। अरे तू फिर से? अरे कितनी माफी चाहिए तेरे को? अरे किया है ना माफ बाबा जाओ। एक्चुअली मैं एक चीज भूल गई थी अपनी। क्या भूल गई थी? मुझे पता करना है कि ऋषि के साथ वो लड़की कौन थी। अरे बोल ना, क्या छूट गया तेरा इधर? देख, बताएगी नहीं तो ढूंढ के कैसे दूंगी। और प्रज्ञा इधर नहीं है, मार्केट गई है, इसीलिए मैं ही ढूंढ के देने वाली हूँ। बता जल्दी से। आपको नहीं पता, मुझे पता है कहाँ रखा है, मैं ले लूंगी। अरे किधर जा रही है? पहले पूरी बात तो सुन ले। ऋषि ने वो कमरा सहाना को दे दिया है। अरे जब से वो आया है ना, सहाना उसके पीछे ही पड़ी थी। अब मेरा नाती ऋषि दिल का राजा आदमी है, उसने दे दिया वो कमरा। अब उसने अच्छा काम किया तो सहाना भी कुछ उसकी हेल्प करेगी ना। सहाना है कौन वैसे? सहाना प्रज्ञा की भांजी है। मतलब ऋषि और वो भाई बहन है? अरे भाई बहन कैसे हो सकते हैं? प्रज्ञा तो उसकी सगी मासी थोड़ी ना है। हाँ, लेकिन प्यार सगे वालों से भी ज्यादा है। लेकिन तू इतनी जांच पड़ताल क्यों कर रही है?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे इसकी कोई चीज इधर छूट गई थी, वो लेने आई है। मेरी चेन, हार्ट शेप पेंडेंट है उसमें, तुमने देखी? मैं जानता हूँ तुम क्या ढूंढने आई हो। मुझे तुमसे बात करनी है, अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो बाहर चल के बात करते हैं। बाहर क्यों? इधर ही करो ना बात। यहीं कर लेते ना, तुम्हारे कमरे में। शहाना कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, तुम आओ मेरे साथ। क्या बात है? हम दोनों की बात है, जरूरी है। ठीक है, चलो। ओके नानी जी, बाय, फिर मिलते हैं। नानी जी? अरे रणवीर, ये होया पुत्र, सब ठीक तो है ना? तू घर में है और कोई शोर शराबा नहीं हैगा। तबीयत तो ठीक है तेरी? अरे मैं कुछ सोच रहा था, कि हाय, तू इधर क्यों लेटा हुआ है? अरे वो दादी अरे प्राची, पुत्र कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जूती रहे, आजा। अरे तू कितने चला? अब मैं रूम में जा रहा हूँ, मैं कुछ काम है मुझे। इसे क्या हुआ? प्राची, अच्छा हुआ तुम आ गई। गुड गुड गुड। वैसे टाइमिंग ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। विक्रम अभी गए यहाँ से। यू जस्ट मिस्ड हिम। बट कोई बात नहीं, वो नहीं हुए तो क्या हुआ? यू कैन हैव चाय विद अस। नहीं, ऑफिस में बहुत काम है, मैं चलती हूँ। अरे भाई, तुम ऑफिस में एम्प्लॉय होगी, घर में नहीं। घर में you're like family to us. ओके, if I'm family तो मुझे चाय बनाने दीजिए। ये हुई ना लाख रुपए की बात। एक्चुअली मैं अपने किचन को लेकर काफी पॉसेसिव हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए चलेगा। अब ये पुत्र, एक कप चाय मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग। बस मतलब? अरे यार, तुमने मुझे बताना है ना कि तुम्हारी प्रज्ञा दी और सरिता आंटी को मैं पसंद आया कि नहीं आया। अब लाइकिंग तो बनती है ना। तुम भले ही उससे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है उसके मन में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं उनको पसंद नहीं आया क्या? यार, मैंने तो पूरी कोशिश करी थी कि मैं उनको पसंद आऊं। I mean, तुम्हारा दोस्त हूं तो उनको ऐसा ना लगे ना कैसे लोगों से दोस्ती कर रखी है। और वैसे भी अच्छे लोगों की गिनती ना मैं अपनी लाइफ में बढ़ाना चाहता हूँ। अब लाइफ का क्या पता है, कल मेरा फिर ब्रेकअप हो जाए तो रात गुजारने के लिए कोई घर तो होना चाहिए ना। अगर घर के लोग अच्छे हो ना तो जो ब्रेकअप का दर्द है ना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। वैसे काफी अच्छे लोग हैं वो, तुम्हारी तरह सड़ू नहीं है जिसने मुझे मेरी ब्रेकअप वाली रात को भी घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे सीने में दिल है कि नहीं? वैसे तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं? ऑफ कोर्स, कूल हूँ, हैंडसम हूँ, चार्मिंग हूँ, हॉट हूँ, तो गर्लफ्रेंड तो बनेगी ना। थैंक गॉड। चलो अंदर चलो, थोड़े काम के मेल्स दिखाने हैं तुम्हें। काम? नहीं नहीं नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे रुको। अच्छा बाबा, आज कोई काम नहीं होगा, ओके? आ जाओ। क्या बात है, आज तो तुम मुझसे बड़े अच्छे से बात कर रही हो। हाँ, क्योंकि प्रज्ञा दी को तुम पसंद आए ना, और सरिता जी को भी तुम मतलब थोड़े कार्टून कैरेक्टर टाइप्स लगे, बट इट्स ओके। हाँ, दैट्स ओके। एटलीस्ट तुम्हारी तरह अनोइंग और इरिटेटिंग तो नहीं लगा ना उन्हें। इससे शी इज क्यूट। वेरी क्यूट। वो लोग तुमसे खुश है, पर मैं तो उससे भी ज्यादा इसलिए खुश हूँ कि तुमने नई गर्लफ्रेंड बना ली है। वाह, आज की डेट ना याद रखनी पड़ेगी। तुम्हें इस बात पे भी गुस्सा नहीं आया कि मैंने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड छोड़ के नई गर्लफ्रेंड बना ली है? अरे दिस, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। तुम यकीन नहीं करोगे। क्या? प्रज्ञा दी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? What? उनको लगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। वो तो तुम्हारे प्यार के फंडे ही नहीं जानती है। This I was talking about. Why so serious? Not at all. I'm just upset. अरे उनको ऐसा कैसे लग सकता है कि मेरे को फीलिंग्स है, वो भी तुम्हारे लिए। फीलिंग्स मुझे? No, never, ever. Shut up. तुम मेरे लिए अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी। वैसे भी तुम्हारे साथ रह रहे के ना मैं तुम जैसी बातें करने लगती हूँ। इडियोटिक, स्टूपिड, यूजलेस। तुम जाओ यार, वरना तुम्हारी जैसी हो जाऊंगी। गो। तुम पूरब खन्ना को पहले से जानती हो ना?
ठीक है, चलता हूँ।